अगर कानपुर को क्राइमपुर नाम दे दिया जाए तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से लगातार कानपुर में मर्डर हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, इससे यही लगता है कि कानपुर को कानपुर नहीं बल्कि क्राइमपुर कहा जाना चाहिए। अभी मनीष गुप्ता हत्याकांड का मसला सुलझा भी नहीं था कि फिर से ट्रिपल मर्डर का केस सामने आ जाता है, घटना सामने आती है, जिससे कि पूरे कानपुर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसे यही लगता है कि कानपुर को क्राइमपुर कहा जाए। उससे पहले एक सपा नेता की दिन दहाड़े सरेआम बाजार में गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे यही लगता है कि जो अपराधी हैं, हत्यारे हैं, उनमें जरा सा भी पुलिस प्रशासन और योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया था, से यही नजर आ रहा था कि अब अपराध पर अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से लगातार कानपुर में 5 मर्डर होते हैं और कई कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद भी और 11 आईपीएस कानपुर में होने के बावजूद भी हत्यारे हत्या जैसे कांड को, कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बेखौफ होकर। अभी मनीष गुप्ता हत्याकांड का मसला चल ही रहा है कि कानपुर में फिर से एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, इसके साथ ही उनकी पत्नी और बच्चे की भी हत्या कर दी जाती है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है और कानपुर में इस तरह का दहशत छाया हुआ है, लोगों में इतनी ज़्यादा दहशत है, डर है कि कल पता नहीं किसका नंबर हो, इतनी ज़्यादा दहशत और खौफ है कानपुर में, कानपुर वासियों में। इसके साथ ही बात करेंगे जो अभी फजलगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ, इसके विषय में पति पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और उससे पहले अभी सपा कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बीच बाजार में। साथ ही अगर बात करें अभी फजलगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस से, तो पूरा कानपुर दहल गया है इस ट्रिपल मर्डर केस से। एक पति पत्नी और एक 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, यानी कि जो हत्यारे हैं तीनों का गला रेत कर हत्या कर देते हैं और उन्हें फिर रस्सी से बांध करके उन पर चादर उड़ा देते हैं। इतना ज़्यादा हत्या का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही हत्यारे इतने बेखौफ हो गए हैं, उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या आपसी रंजिश हो जाती है, जो लोग हत्या करने पर आमादा हो जाते हैं। क्या उन्हें कानून व्यवस्था का कोई भी डर, कोई भी खौफ नहीं है? क्या कानून व्यवस्था की बनाई गई जो नीतियां हैं उनका डर नहीं है? या यूं कहें सीधे तौर पर कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अपराधी अपराध करने में लगे हुए हैं और लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? क्या जमीनी विवाद है, आपसी रंजिश है या राजनीति है? क्या ऐसा कारण है? क्या ये सबको अगर मिला दिया जाए, जिस तरह से ट्रिपल मर्डर केस हुआ, मनीष हत्याकांड हुआ और सपा नेता की जो हत्या की गई, गोली मारकर उन्हें बीच बाजार में उनकी हत्या कर दी जाती है, तो क्या कहें? इन सभी को मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि जमीनी विवाद, आपसी रंजिश और वर्दी का रौब, इसके साथ ही कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर खुद न्यायाधीश बन जाना और इसके साथ ही राजनीतिकरण, कहीं ये तो बढ़ावा नहीं दे रहा है अपराधों का, अपराधीकरण का? जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधियों में किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है और यहाँ अपने जीवन तक का भी उन्हें किसी भी तरह का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। तो इन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाए?